मूविंग फॉरवर्ड जनाब, या तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, हमने कराची के हवाले से कर ली। अब कराची में कोई एक वही बात है कि जब हम मसलों पे बात करना शुरू करते हैं तो फिर कितने मसले हम डिस्कस करें, एक के बाद एक मसला है। कराची में अब गैस का भी जनाब एक बहरान संगीन सूरत हाल पे हाथ रख दिया आपने, खवातीन की खास तौर पर, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। अब हो क्या रहा है कि भारी बिलों की अदायगी के बावजूद घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हैं, जबकि मेहनत कश तबका महंगे होटलों और सिलेंडर माफिया के रहमो करम पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इस डेढ़ हफ्ते पहले हम आपको क्या बता रहे थे कि एलपीजी मनमानी रेट पे, मनमानी निर्खों पर बेची जा रही है। 500 550 के ऊपर एलपीजी पहुंच गई है। अब जिसके घर में गैस नहीं आ रही वो बाहर से रोटी लेगा या बाहर जाके खाना खाएगा। बाहर जब खाने जाएगा, खाना महंगा मिलेगा तो ये पेश की जाएगी जनाब एलपीजी महंगी मिल रही है। और दूसरे ये साइम लोगों ने फिर तंग आकर ना तकरीबन तमाम लोगों ने वो जो इलेक्ट्रिक स्टोव हैं डिफरेंट किस्म के आ रहे हैं, अच्छा वो बड़ी बिजली खींचते हैं, टू बी ऑनेस्ट वो रख लिए कि जरूरत पड़ने पर हम उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि जब आप ये देखें कि लोड शेडिंग भी बढ़ गई है, अब इस लोड शेडिंग में आप उसे भी यूज नहीं कर सकते, तो शहरी जाएं कहाँ? ना गैस है ना बिजली है, और फिर अगर ये चीजें मिल भी रही हैं तो इंतहाई महंगी, यानी गैस की और एलपीजी की मैं बात कर रही हूँ। तो जरा अब शहरी जो हैं वो कह क्या रहे हैं सूरत हाल पर, अवामी हल्के जो हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। इसके हवाले से तो यही कहूँगा, सुबह जब उठते हैं ना, जब चूल्हा खोलते हैं तो सिर्फ माचिस की तीली जलती है, गैस नहीं आ रही होती है उसके अंदर ना। ये कितने साल हो गए, पहले पानी की प्रॉब्लम थी, बिजली की प्रॉब्लम थी, अब गैस की प्रॉब्लम आ गई है। बात ये कि हम लोग अगर जंगल में भी अगर अपना रिहाइश कर लें ना, तो गैस का बिल तो आप समझ लो आना ही आना है। वो कहीं से भी जुगाड़ निकाल के वो जंगल में भी पहुंच जाएंगे, वहाँ भी बिल आएगा। इसीलिए अभी हम जहाँ रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, शहर के बीचों बीच रह रहे हैं, बिल पूरे आते हैं और अलग से मजीद चार्जेस लग के आते हैं, फिक्स चार्जेस अलग होते हैं, लेकिन गैस नहीं आती नहीं है। गैस जो सिलेंडर भरवाना पड़ता है 500 रुपए का, और ये कि और खाना वगैरह बाजार से मंगवाना पड़ता है, रोटियां वगैरह। आप यकीन करेंगे 8 बजे गैस आती है, 9 बजे गैस चली जाती है, और सुबह 7 बजे गैस आती है, 8 बजे गैस चली जाती है, जिसके वजह हम बिल भी ज्यादा भर रहे हैं। बिल हम 2500, 2000, 3,000 रुपए का गैस का बिल भर रहे हैं। हुकूमत को कुछ कहना मेरे हिसाब से तो कोई फायदेमंद बात नहीं है। अब जो बिल 4000 का गैस का आता था वो 12,000 रुपए का आ रहा है, बट उसके बाद भी हमें प्रॉपर्ली गैस नहीं मिल रही। आए दिन सिलेंडर्स हमें फिल करवाने पड़ते हैं। अब सिलेंडर्स के ऊपर भी ये है कि एलपीजी की भी रेट इतने ऊपर जा रहे हैं। मैं तो 4000 के बिल पे हैरान थी, वो साहब कह रहे हैं 4 का आता था 12। मुझे एक बात बताएं, ये जो टाइमिंग अब नए आए हैं, यानी कि सुबह बताया जा रहा है 11:30 से 2:30 बजे तक, वो अपने टाइम पर गैस भी नहीं आ रही, टाइम से पहले चली जाती है और जो मुकर्रर टाइम है उसके आधे घंटे बाद आती है। अनवर खान हमारे साथ मौजूद है। अनवर बताइएगा, कराची के घरों में सुई गैस नहीं है और जब परेशान हाल शहरी जाते हैं एलपीजी सिलेंडर खरीदने तो वो भी आगे से 500 550 रुपए पर किलो एलपीजी मिल रही है। शहरी क्या कहना है वो तो हमने सुनवा दी है, लेकिन ये सिचुएशन क्यों डेवलप हुई, क्यों लोड शेडिंग हो रही है गैस की? अगर इसकी बात की जाएगी कि कोई अगर इस बात का नोटिस ले रहा है तो नोटिस की बात को आप बिल्कुल भूल जाए। किसी भी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। अगर हम सरकारी रेट की बात करेंगे, एलपीजी का सरकारी रेट जो है वो 304 रुपए है, ताहम 150 रुपए इजाफी कीमत वसूल करने का सिलसिला जारी है। यानी आप शहर के किसी इलाके के अंदर जाएंगे तो 410, 420, 450 और ये रेट वेरी करता हुआ बाज औकात 470 की हद को भी क्रॉस कर लेता है। एलपीजी की बढ़ती हुई इस कीमत ने शहरियों के लिए इंतहाई संगीन माशी मुश्किलात पैदा करती है। माशी चैलेंजेस लेके आ गए। तलब और रसद का एक फर्क है, उस फर्क को खत्म करने की जो बुनियादी जिम्मेदारी बनती है तो बनती है ओगरा जो है वो कीमतों का तयन करता है। ताहम इन कीमतों को कंट्रोल करने की जो अथॉरिटी होती है, अगर बात करेंगे ज़र इंतजामिया के एतबार से, तो मुतालिका डिप्टी कमिश्नर की, असिस्टेंट कमिश्नर की और कमिश्नर कराची की बनती है। ताहम हम ये देखते हैं कि शहर के किसी भी इलाके के अंदर, कराची के एक कोने से लेकर कराची के दूसरे कोने तक किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई हमें देखने के लिए अंदर नजर नहीं आती। एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतों का बराह रास्त जो असर पड़ रहा है वो पड़ रहा है शहर के जो मुख्तलिफ हजारों की तादाद के अंदर जो होटल्स हैं, बेकरीज हैं, इसके साथ साथ जो फूड स्टफ है उसके साथ साथ उससे मुतालिका जितने भी चीजें आती हैं वो तमाम की तमाम चीजें बढ़ती चली जाती है और वेरी करती है। कोई इसका नोटिस लेने को तैयार नहीं है अनवर, हमें सूरत हाल यही नजर आ रही है। थैंक यू सो मच। और जो कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, वो भी बॉदर नहीं करते हैं कि जाएं जी जरा जाके देखें क्यों जो मुकर्ररा कीमत है उससे ज्यादा एलपीजी बेची जा रही है। किसी को परवाह नहीं है, सब आराम से अपने ठंडे एसी के कमरों से कोई निकल के शहरियों के पुरसाने हाल नहीं जानना चाहता। तो फिर अवाम किसी से पूछ लो तो आगे से तौजीह दी जाती है कि जंग लगी हुई है जी। हाँ।